नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबसे पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का मसाला घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुँचती रहे। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप गाढ़ा दही डालेंगे। उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि इस मैरिनेशन को एक बहुत ही अच्छा कलर देगी। डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 7-8 लहसुन की कलियाँ लेकर उन्हें इस तरह से पीस लिया है। ताज़ा पिसा हुआ अदरक और लहसुन का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और इन सबको विस्क या चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर को इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। अब एक एक करके सारे पनीर के पीसेस को हम मैरिनेशन में डालेंगे। अब हमें पनीर को अच्छे से सारी तरफ से मैरिनेट करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से पनीर को हम मैरिनेट करेंगे, वरना पनीर के पीसेस जो है वो टूट सकते हैं। आप चाहें तो इस मैरिनेशन में पनीर के साथ कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, बिना बीज के टमाटर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा पनीर मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख देंगे। 20 मिनट बाद हमने पनीर को फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए हम लेंगे एक ग्रिल पैन, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और इसे पैन पर अच्छे से फैला लेंगे। अब एक एक करके सारे पनीर के पीसेस को हम पैन पर रखेंगे। अब इसे एक साइड से रोस्ट होने देंगे। पनीर एक तरफ से अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम एक एक करके सारे पीसेस को पलट देंगे। अब हम दूसरी साइड से भी सारे पनीर के पीसेस को रोस्ट करेंगे। देखिए सारे पनीर के पीसेस जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस टाइम पर भी इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर टिक्का मसाला, तो हम इसके लिए तैयार करेंगे ग्रेवी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और उसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज अब हल्का ब्राउन हो चुका है। डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, साथ ही डालेंगे इस तरह से तोड़कर 2 हरी मिर्च। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और इसे मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में हमें इसे चेक जरूर करते रहना है और इसे चलाते रहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। मसाला पहले से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पीस लेंगे। उसके लिए हम सारे मसाले को एक जार में डाल लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने ही स्मूथ टेक्सचर वाली और अच्छे कलर वाली ग्रेवी हमें मिलकर तैयार हुई है।
अब हम उसी कढ़ाई का यूज़ करेंगे और सारी ग्रेवी उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हम जार में डालकर सारी ग्रेवी अच्छे से कढ़ाई में डाल लेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और हल्का सा बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बॉयल आने लग गया है। डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें बची हुई पनीर की मैरिनेशन डाल देंगे। करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। डालेंगे पनीर टिक्का के पीसेस। हमें पनीर टिक्का को हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि पनीर के पीसेस टूटे ना। डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर देंगे। करेंगे गैस को बंद और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गार्निश करेंगे थोड़े से गरम मसाला और थोड़े से हरे धनिए के साथ। देखिए कितना ही अच्छा पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार हुआ है। आप इसे चपाती, नान, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।